Assalamualaikum students. How are you? Hope so you will be fine. Today the topic beta is nature of bonding and properties. ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज मेनली हम डिस्कस करेंगे आयोनिक कंपाउंड को और कोवलेंट कंपाउंड को। बेटा पहले भी बताया था कि जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसमें हमने कल पढ़ा था कि बॉन्डिंग यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, आपके पास डेंसिटी होती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि आयोनिक कंपाउंड में और कोवलेंट कंपाउंड में ये प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड को कैसे जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं, आपने पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड भी आपने पढ़ा था कि ऐसा बॉन्ड होता है जो आपके पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, बनता है। ठीक है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है दूसरा क्या करता है, गेन करता है। आफ्टर गेनिंग एंड लूजिंग दे गेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड जब आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होते हैं, आपके पास आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड तो नाम से जाहिर है बेटा, डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड containing a ionic bond is called ionic compound। ठीक है, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, आयनिक बॉन्ड हो, उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलके बने हों उसको भी हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड कंपोज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या आपके पास क्या है आयनिक कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड जिनमें होता है पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड। या ऐसे कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर बनते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो इसकी बेटा एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं किसकी, आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आपके पास जो मोस्टली आप पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट आपके पास है, पोटेशियम ब्रोमाइड है आपके पास, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तमाम क्या हैं आपके पास आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, या आपके पास इनके दरमियान क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है, आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब बेटा इसकी कंपोजिशन को देखें तो कंपोजिशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या है, कंपोजिशन में सिंपली हम कहते हैं कि ये किससे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड की अगर कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन में बेटा ये क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन के लिहाज से। उसके बाद बेटा जो अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती हैं, तो वो भी आपको बताया है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपके पास, क्योंकि डिफरेंट आयंस यानी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट आयंस के दरमियान है, तो आपको बताया है अपोजिट आयंस के दरमियान क्या होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो सिंपली हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी हैं,
यानी आपके पास अपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस के दरमियान तो आपके पास सिंपली आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड भी तो एक्चुअली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को क्या करती है, आपस में होल्ड करती है। उसके बाद बेटा ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं ये रैंडमली मॉलिक्यूल्स में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हम पढ़ेंगे। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, आयन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसमें जो इसके कंपोनेंट्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यानी सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हैं वो बेटा एक डेफिनेट पैटर्न के साथ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। इन 3 डायमेंशनल डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, रैंडमनेस नहीं होती है। तो बेटा जब आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में जो आपके पास क्या है, सोडियम और जो आपके पास क्या है क्लोराइड आयंस, ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। ये एक स्पेसिफिक जो है पैटर्न जिसे हम क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप शेप्स भी पढ़ेंगे कि सॉलिड किन किन शेप्स में जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो जो आपके पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन डॉट से शो किए हैं वो बेटा क्या है, आपके पास ये क्लोराइड आयंस है। और क्लोराइड आयंस आपके पास ने घेरा होता है किसको, सोडियम आयंस को। इस तरह ये सोडियम आयंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से आपके पास, ठीक है। ये सोडियम आयंस क्या है, आप सोडियम क्लोराइड आयंस ने किसको, सोडियम आयंस को क्या किया होता है, घेरा होता है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट पैटर्न होता है जिसके साथ जिसके जरिए क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इन रैंडम इन इररेगुलर मैनर में क्या है, सोडियम आयंस आपस में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर बना है। तो अब ये जो आयनिक बॉन्ड है ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। आपको बताया ना कि बॉन्डिंग क्या है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एक्चुअली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड की आपके पास कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो जी बेटा सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपके पास आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपके पास कंपाउंड क्या होते हैं, आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी बताया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स यानी पार्टिकल्स, आपको पता आयनिक कंपाउंड में जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं। ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, इन डेफिनेट पैटर्न इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया है कि कॉर्नर पे आपके पास क्या होते हैं, क्लोराइड आयंस, सेंटर में फेस में आपके पास क्या होते हैं, सोडियम आयंस होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्चुअली आपके पास वो सॉलिड होते हैं जिसमें आपके पास पार्टिकल्स इन डेफिनेट पैटर्न 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, फिक्स होती है, रैंडम नहीं होती है। ये नहीं है कि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में सोडियम ने अपनी पोजीशन छोड़ के कॉर्नर पे चला गया, फेस पे चला गया। तो इनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, डेफिनेट पोजीशन होती है, अपनी पोजीशन इनकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। दूसरी बात बेटा इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी क्या है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है या नहीं होती है, हीट पास होती है या नहीं होती है। तो बेटा ये इन सॉलिड स्टेट अगर आपको पता है आयनिक कंपाउंड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड आपको पता है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या हीट कंडक्टेंस क्या है बेटा, इन सॉलिड केस ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के बेड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इन सॉलिड फॉर्म क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, आपको पता है आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं।
के बैड कंडक्टर है। क्यों बेटा बैड कंडक्टर? इसलिए है सॉलिड फॉर्म में इनमें से क्या है, हीट या आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे जो आयंस हैं टाइटली बाउंड है, फ्री नहीं है। आपको पता है जब भी करंट की हम बात करते हैं तो करंट जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, ड्यू टू मोशन ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसके जो कंपोनेंट यानी आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो बेटा इन सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बैड कंडक्टर। जबकि क्या है आयनिक कंपाउंड का हम क्या बनाए, सोल्यूशन बनाए। सोल्यूशन की बात करेंगे यानी हम वाटर में इनको डिसॉल्व कर दें, या आप क्या करें मोल्टन फॉर्म ले लें, या क्या करें मोल्टन फॉर्म यानी आप इनको मेल्ट कर दें। मोल्टन फॉर्म में ये क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों फेजेस में, इन दोनों सोल्यूशन में और मोल्टन फॉर्म में क्या होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, और वही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर बन जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात की तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज देयर आयंस आर टाइटली बाउंड, दे आर फिक्स्ड। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में ये क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर यानी इनमें से क्या होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास आउट होती है ड्यू टू आपके पास जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेटा इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा इनके आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड है, बता चुकी हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इन द फॉर्म ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयंस क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है, तब जाके ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, ओवरकम होती हैं, और क्या होता है वो लिक्विड है या सॉलिड है वो बॉयल या मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके पास 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपके पास 13 यानी 1013 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास किसका, सोडियम क्लोराइड का कितना होता है आपके पास 800 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी हाई टेम्परेचर है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है आपके पास 1413 ठीक है डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तब जाके क्या है आयनिक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और जो है सोडियम क्लोराइड मेल्ट या बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या है, पोलर होते हैं। तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर कंपाउंड है इसलिए पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर में ये क्या होते हैं, इजिली सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू फिर आपको पता है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या करता है, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर क्या कर सकता है, आसानी से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको क्या करता है, ओवरकम करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये चल एक प्रॉपर्टी थी आयनिक कंपाउंड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमने पढ़ा, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। उसके बाद बेटा सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी यही है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी एक जैसे जो सोल्यूट हैं वो एक जैसे सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में, पोलर कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड पोलर है, तो ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा आयन कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है,
कोवलेंट कंपाउंड बेटा आपके पास डिफाइन इसकी करें, द कंपाउंड कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड्स containing a covalent bond is called covalent compound, या ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हों क्या कहलाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। आपको पता है कंपाउंड covalent bond are called कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या कहलाते हैं बेटा कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कोवलेंट ये क्या है, इसके कम एग्जांपल देखें तो बेटा बहुत सारे आपके पास क्या है कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जिन जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एग्जांपल तो आपके पास जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है, आपके पास मीथेन है, ठीक है, उसके अलावा H2SO4 है आपके पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तमाम क्या है आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड आपको पता है कोवलेंट मॉलिक्यूल कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या है शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कोवलेंट कंपाउंड की कंपोजिशन की बात करें तो बेटा ये हम कह सकते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। सोडियम हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, आयन्स होती है उनकी कंपोजिशन का। और जबकि कोवलेंट कंपाउंड के जो कंपोनेंट हैं कि कंपोजिशन देखें तो वो क्या होते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या तमाम आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह से इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा इसकी भी क्या है वही फिजिकल स्टेट्स की बात करें, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड की तो बेटा जो आपके पास लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं कोवलेंट कंपाउंड वो क्या होते हैं आपके पास गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड है। अगर वो आपके पास थोड़े से या फिर क्या है हाई मॉलिक्यूलर वेट है कोवलेंट कंपाउंड वो क्या होते हैं सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बन जाते हैं। जैसे आपके पास डायमंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, वो आपके पास बहुत गेट मॉलिक्यूल यानी बिगर साइज मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो फिजिकल स्टेट में हम कह सकते हैं कि जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में यानी सॉलिड भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं और लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अगर कोवलेंट कंपाउंड का क्या होता है आपके पास लो होता है तो वो गैसेस या लो बॉइलिंग लिक्विड होंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट आपके पास क्या होता है ज़्यादा होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं जिसमें आपको बताया कि डायमंड है आपके पास या आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो क्या होते हैं आपके पास सॉलिड इन नेचर होते हैं, ठीक है। आज बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड जो है आयनिक कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की निस्बत क्या होता है थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं तो वो भी हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट पहली प्रॉपर्टी तो बेटा इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं लो होते हैं, क्या होते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है वीक बॉन्ड है, किसकी निस्बत से आयनिक बॉन्ड की निस्बत ये क्या है वीक बॉन्ड है। तो आयनिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
लो होते हैं, हमें थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ती है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और हमारे को कंपाउंड जो भी होता है मेल्ट या बॉयल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखें तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेटा ये वैसे क्या है आपके पास, सिंपली जितने भी आपके पास होते हैं कोवलेंट कंपाउंड जो नॉन पोलर होते हैं वो क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके पास कुछ पोलर कोवलेंट कंपाउंड है वो क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव और आपके पास क्या है नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, वही क्या है चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे जो आपके पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है वो क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं, जबकि आपके पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो क्या होते हैं वो आपके पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या है सॉलिबिलिटी, तो आपको पता है नॉन पोलर अगर वो है कोवलेंट कंपाउंड क्या है नॉन पोलर है तो आपके पास नॉन पोलर होंगे तो बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, ठीक है। नॉन पोलर में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर नॉन पोलर कंपाउंड यानी सोल्यूट है आपके पास तो सॉल्वेंट भी क्या होगा आपके पास नॉन पोलर होगा, ठीक है। लाइक आपके पास ये पानी क्योंकि पोलर है तो पानी में ये क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। दूसरे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक आपके पास बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें क्या होते हैं ये डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको बताया कि पहले भी कहा कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब बेटा सॉलिड में आपको पहले भी बताया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आयंस वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल पैटर्न में यानी डेफिनेट पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो आपके पास गेट मॉलिक्यूल यानी बिगर साइज कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक हमारा आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ओके, अल्लाह हाफिज़।